morning, everyone. I'm Dr. Gayatri Aseri, consultant gynecologist at Dr. Gayatri Medical Clinic and My Khadija Hospital and Research Center. And I'm especially interested in laparoscopic surgery and infertility treatment. दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे जो आम लोग काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है पीसीओडी। एक्चुअली पीसीओडी देखा जाए तो लोग आम भाषा में समझते हैं जिसमें पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। इसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं और आजकल ये बीमारी काफ़ी कॉमन हो चुकी है। इसमें कुछ जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले तो एक पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। दूसरी बात, इसी वजह से जो हार्मोन्स डिसबैलेंस जो होता है उसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर मूड स्विंग्स भी आते हैं, पीरियड्स इरेगुलर भी होते हैं, और अगर वो मैरिड है तो उसको हो सकता है कि उसके कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो। साथ के साथ इसकी हार्मोन्स की वजह से कई पेशेंट्स के अंदर फेशियल हेयर भी बढ़ जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में मेन चीजें आती हैं जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओसीपी एंड सम अदर माइनस्टोल कॉम्बिनेशन विच विल हेल्प टू रिड्यूस द वेट। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेन इसका कंपोनेंट है ट्रीटमेंट में, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले आजकल की जो लोगों की लाइफस्टाइल हो चुकी है उसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा कॉमन हो चुकी है। तो पीसीओएस के पेशेंट को ये होना चाहिए कि वो अपना वेट रिड्यूस करे। वेट रिड्यूस करने के लिए 80% रोल होता है डाइट का और 20% रोल होता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कैन बी डू इन एरोबिक एक्सरसाइज भी हो सकती है, वेट लिफ्टिंग भी हो सकती है। अगर वो घर में ही रह के एक्सरसाइज करना चाहे तो स्किपिंग, जंपिंग, स्टेपिंग, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जो वो अपने घर में भी कर सकती है। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकते या फिर उनके पास टाइम ही नहीं हो सकता, तो वो अपनी इस तरह से कर सकते कि ऑल टाइम वो जिम नहीं जा सकते, तो उनके पास अपने टाइम को वो इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि ये होम वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज भी वो अपने घर में कर सकते हैं। अदरवाइज जो जिनके पास टाइम है तो वॉकिंग एंड जिमिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेज, जुम्बा क्लासेज, दिस ऑल हेल्प टू रिड्यूस द वेट। ये तो हो गया 20% जो वेट रिडक्शन के लिए होता है। इसके अलावा दूसरा जो है डाइट, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेट रिडक्शन करने के लिए। तो डाइट में सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि हमारे पास एक रूटीन प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सब न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाए डाइटिंग के नाम पे तो वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। डाइट प्लान भी ऐसा होना चाहिए जो हम थ्रू आउट द मंथ अपन कंटिन्यू कर सके, इवन लाइफ लॉन्ग तक कंटिन्यू कर सके। इस तरह का डाइट प्लान हो कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो कि आज तो ओनली फ्रूट्स के साथ, आज ओनली इस तरह के साथ, इस तरह का डाइट प्लान नहीं, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन हो, प्रोटीन कार्ब्स हो, प्रोटीन गुड फैट्स हो, सब चीजें होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान होना चाहिए। अदरवाइज अगर किसी को लगे तो अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके प्रॉपर डाइट प्लान भी बना सकते हैं। अदरवाइज सिंपल बेसिक चीजें मैं बताऊं आपको तो हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट, ये सब डाइट हमारे को अपने डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए और प्रॉपर तरह का डाइट प्लान होना चाहिए। हमें लेट नाइट फूड, हैवी फ्रूट्स कम लेना चाहिए, हमें ब्रेकफास्ट अच्छा से लेना चाहिए, हमें हमारी डाइट के अंदर फ्रूट्स और सैलेड वगैरह इनको इंक्लूड करना चाहिए। और साथ के साथ डेयरी प्रोडक्ट जो है जैसे दही, छाछ और दूध, इन सबको भी इंक्लूड करना चाहिए। साथ में वाटर कंजप्शन भी आल्सो इम्पोर्टेंट, 2 से 3 लीटर पानी हमें जरूर पीना चाहिए। तो कुछ बेसिक बातों को अगर हम ध्यान रखें तो हमारा वेट गेन होगा भी नहीं। और अगर किसी को पीसीओडी के साथ वेट है, हैवी वेट है, वो ओबेस है वो, तो इस डाइट प्लान को फॉलो करके विद एक्सरसाइज इन सबको करके वो अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे तो पीसीओडी कई लेन थिन पेशेंट्स को भी होती है, तो उनको ये होता है कि एटलीस्ट वो अपना वेट गेन ना करे, अदरवाइज प्रॉब्लम्स और इंक्रीज होते जाएगी। सो दोस्तों, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए। तो बी हैप्पी एंड कंटिन्यू डूइंग योर वर्कआउट एंड मेंटेन योर हेल्थी हैबिट्स। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।